कितना भी दिखाएं कि हमारे अंदर भर भर के ताकत है, लेकिन यकीन मानिए समय आने पर सभी टूट जाते हैं। मैंने कई बार सोचा कि आपके साथ इस तरह की वीडियो मैं नहीं शेयर किया करूंगी, क्योंकि आपने अपनी पूनम को हमेशा हंसते मस्ती करते और मजबूती से खड़े हुए देखा है। लेकिन आपकी पूनम भी एक इंसान है। मैं 8-10 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिस्टर्ब थी। मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, सबके साथ ये चीज़ें आती हैं, ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है, तो मेरे साथ भी छोटी छोटी सी चीज़ें हो रही हैं तो मैं अकेले हैंडल कर लूँगी। लेकिन आखिरकार मैं बहुत थक गई हूँ, सच बता रही हूँ। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ और इसका एक यही रीज़न है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और आज पूरे 8 से 10 दिन हो गए हैं, रात में केवल 1 से 2 घंटे की नींद रहती है। पूरा दिन सुबह से मैं बाहर ही रहती हूँ, फिर शाम को आती हूँ 9-10 बजे तक। फिर वही रूटीन, वीडियो बनाना, खाना बनाना, काम करना, फिर वही सुबह का क्या करना है, कहाँ जाना है। मतलब 8-10 दिन जहन्नुम के हो गए हैं, यकीन मानिए, पूरा दिन। और आपको पता ही है कि कितनी तेज़ धूप है। और अगर हस्बैंड साथ में नहीं होते ना, तब तो एक औरत को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी स्ट्रगल से भरी हुई है। मुझे सच बता रही हूँ, कभी याद नहीं है कि मैं शांति से, सुकून से बैठ करके अपने घर में चैन की 2 वक्त की रोटी खा पाई हूँ। हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयरिंग है, लेकिन फिर भी अपने घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। हस्बैंड साथ में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहीं ना जाऊं तो वो काम हो जाए। और जब एक महिला को घर का भी काम देखना होता है, बाहर का भी काम देखना होता है, बच्चे संभालने होते हैं, हस्बैंड की केयर करनी होती है, तो यकीन मानिए समय कैसे बीतता चला जाता है। मुझे सच बता रही हूँ, साल कैसे ख़त्म हो जाता है मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसे लगता ना कि अभी तो जनवरी आई थी, वापस आ गई। यकीन मानिए, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन आज जिस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा दुखी हूँ वो ये है कि आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड अभी यहाँ से पोस्टिंग आउट हो गए हैं। तो जैसे ही हस्बैंड जाते हैं तो आर्मी का ये रूल है कि फिर आपको उस क्वार्टर को भी छोड़ के जाना होता है। तो ये कैंट में मेरे लास्ट दिन चल रहे हैं। 7 से 8 दिन टोटल मैं इस घर में हूँ और इस कैंट में हूँ। मैं इस चीज़ को लेके बेहद दुखी हूँ कि जब मैं इस कमरे में आई थी ना, मैं कुछ भी नहीं थी। मैं केवल पूनम थी, केवल पूनम थी। मैंने जैसे इस दिल्ली में कदम रखा ना, 1 महीने बाद मैं बहुत सीरियस बीमार हो गई। मेरा ऑपरेशन हुआ और फिर मैं केवल 2 महीने हुए थे, मैंने अपना चैनल बनाया। इस घर में आने के केवल 2 महीने बाद ही मैंने अपना चैनल बनाया। धीरे धीरे करके मेरे 4 चैनल इस घर ने बनवा दिए। मुझे पूनम से आप सबकी पूनम बना दिया। इस घर ने मुझे इतना खूबसूरत परिवार दिया। यहाँ पर मैंने लोग इकट्ठा नहीं किए, इस घर में मैंने रिश्ते बनाए हैं। आप सब लोग मेरे अपने हैं। यकीन मानिए, कुछ लोग तो इतने अपने हैं, इतने अपने हैं कि शायद आप लोगों की ही मुझे अभी तक तलाश थी। यहाँ पर मुझे बहन जैसी मेरी सहेलियाँ मिली, यहाँ पर मुझे पिता तुल्य लोग मिले, यहाँ पर मुझे भाई जैसे लोग मिले, यहाँ पर मुझे समझने वाले लोग मिले, यहाँ पर मुझे समझाने वाले लोग मिले। बहुत बहुत प्यारा रिश्ता हमारा बन गया। ये घर मेरे लिए इतना लकी है, इतना लकी है। शायद इसीलिए आज मैं इसको जब छोड़ के जा रही हूँ ना, तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे। मैंने यहाँ पर छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करी हैं। मैंने यहाँ पर कोई गम नहीं देखा। मैं यहाँ पर 3 साल से हूँ और भगवान श्री कृष्ण जी की, मेरे कान्हा जी की, राधा रानी की, सच बता रही हूँ, साक्षात कृपा इस घर में बरस रही थी। इस घर में मैंने अपने सपने जिए हैं। मैंने अपनी छोटी छोटी चीज़ें हकीकत में बदलते देखी हैं। मैंने इस घर में केवल खुशी खुशी और खुशी ही देखी है। मेरे लिए घर बहुत लकी था। मैं आगे भी भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे बाद जो भी फैमिली इस कमरे में आए वो हमेशा खुश रहे। राधा रानी, कान्हा जी, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। लेकिन मैं अपना ये सफ़र कभी 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 नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि मैं जो भी बनी, जहाँ तक भी पहुँची, केवल इस घर की दिल्ली ने मुझे बनाया। केवल इस घर की जलवायु ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वैसे आपको हमेशा बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी हुई ही नहीं कि मैं बैठ के आपके साथ अपनी बातें बता पाऊँ। बस खाली इतना कहना चाहूँगी कि मैं अपने जीवन में बहुत अकेली हूँ। एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगी
कि मैं अब बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। अब मैं पीछे तो नहीं देखती, लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं भूलती। आपको एक चीज़ और बताऊँगी कि मैंने अपने 40 साल के सफ़र में किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मैंने अपनी तरफ से आज तक किसी को एक शब्द नहीं बोला, एक गलत बात नहीं बोली, सुनी सबकी है। फिर भी मुझे गलत ठहराने का कहीं भी मौका नहीं छोड़ा जाता। मैं उन सब लोगों से आज एक चीज़ और हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैं पागल नहीं हूँ, मैं अपने संस्कारों में बंधी हूँ, मैं अपने माँ बाप की परवरिश में बंधी हूँ, इसलिए किसी को कुछ नहीं कहती हूँ। बाकी मुझे समझ में सब कुछ आता है। समझ मुझे तब भी आता था और समझ में मुझे आज भी आता है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिमाग है। तो अगर अभी तक आपने मेरे न सुख में, न दुख में, न खुशी में बराबर खड़े होने का हक नहीं जताया, तो गाली देने का भी हक मैं किसी को नहीं देती हूँ। और अब मैं आज खुलेआम यह बोलती हूँ कि बस अब पूनम नहीं सहेगी। अगर आप लोगों को अपनी इज्जत प्यारी है तो प्लीज़ मुझे कोई कुछ ना बोले, क्योंकि मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ। अगर मैंने आपका थोड़ा सा भी गलत किया है तो आपका जूता मेरा सिर। मैं कई लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ बोलना चाहती हूँ। और अगर आपको भी कभी हिम्मत चाहिए ना, तो एक बार फौजी की बीवी से मिल लीजिएगा, आर्मी कैंट आके घूमिएगा, क्योंकि यहाँ की जलवायु ही कुछ ऐसी है कि आप अपने आप बहुत हिम्मत वाले बन जाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं 8-10 दिन से क्यों परेशान थी। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया मैंने कि इस क्वार्टर को खाली करना है, हस्बैंड यहाँ पर है नहीं, तो बस फिर सुबह करीब 10 बजे मैं घर से स्कूटी लेके निकलती हूँ और पूरा दिन बाहर ही रहती हूँ। मैंने जहाँ मैं रहती हूँ ना, तो आसपास का करीब 10 से 12 किलोमीटर का एरिया मैंने हर एक गली गली जाके छान मारा है कि कहीं अच्छे से फ्लैट मिल जाएं, कहीं मेरी सुविधा के अनुसार घर मिल जाए। लेकिन सारी चीज़ें नाकाम रहीं, क्योंकि जो घर हमें पसंद आ रहा है वो बच्चों की कोचिंग या स्कूल से दूर है, कई जगह पानी की व्यवस्था नहीं है, और जहाँ सब चीज़ें मिल रही हैं उस जगह का रेंट बहुत हाई है। तो फाइनली मैंने एक घर अपने लिए पसंद किया है। शायद मैं 1 तारीख से आपको वहीं पर दिखाई दूंगी, हो सकता है इसके पहले भी चली जाऊं, लेकिन 1 तारीख के बाद जो भी वीडियो आएंगे उसी घर के आएंगे। तो वैसे तो मुझे कहना नहीं पड़ता, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके ही भरोसे मेरी नैया चल रही है। लेकिन हाथ जोड़कर एक और अनुरोध करूंगी कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जाए, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और मुझे इसी तरह से प्यार करते रहिएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगी। आप सबको एक बार फिर से आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे।